मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज मैं मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10वीं की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 1 जिसका शीर्षक है बच्चों भक्तिधारा। तो आप लोग अपनी अपनी किताब खोल के बैठ जाइए और भक्तिधारा पाठ को खोल लीजिए। भक्तिधारा के कवि हैं सूरदास विनय के पद। तो पहले हम आपको जीवन परिचय बताते हैं। विनय के पद सूरदास जी के हैं। तो बच्चों कवि परिचय देखते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में लगभग माना गया है, दिल्ली के निकट सीही ग्राम। और रचना सूर सारावली साहित्य लहरी, इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं। जन्म 1478 ईस्वी, लगभग दिल्ली के निकट सीही ग्राम में। रचना सूर सारावली साहित्य लहरी, प्रमुख 3 रचनाएं हैं। और ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी हैं। माना जाता है कि ये वल्लभाचार्य जी से गौ घाट में मिले और सूरदास जी ने उनको एक पद गा करके सुनाया और उसी समय वल्लभाचार्य जी ने इन्हें अपना गुरु बना लिया, इन्हें अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया। तो बच्चों इनकी मृत्यु देखिए 1583 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु मानी जाती है। तो सूरदास जी की ये जीवन परिचय हुई। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विनय के पद में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म के बारे में बताया है। अवगत गति कछु कहत न आवे, अवगति गति कछु कहत न आवे। यहाँ पर सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म के बारे में बताया है कि निराकार ब्रह्म बहुत ही कठिन है, जिनकी स्थिति, जिनकी गति को कुछ भी कह पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर गति ही भावै। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे मीठे फल को खाता है और वो उस फल का अपने शब्दों से व्यक्त नहीं कर पाता, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै। जिस प्रकार ऐसी भक्ति बताई गई है, निराकार ब्रह्म की ऐसी भक्ति है कठिन कि जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है और उसका स्वाद जो है आनंद अंदर ही अंदर लेता है, किसी से व्यक्त नहीं कर सकता शब्दों के द्वारा। तो ऐसे ही निराकार ब्रह्म है। इनकी गति, इनकी स्थिति, इनका स्वरूप कोई नहीं जान सकता, ना कोई देख सकता, ना कोई वर्णन कर सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। ये निराकार ब्रह्म की ऐसी आनंद अनुभूति है जो किसी प्रकार से, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। निराकार ब्रह्म की आनंद अनुभूति सभी प्रकार से असीमित है। असीमित मतलब बच्चों जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा संतोष उत्पन्न हो जाता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। मन और वाणी में अगोचर है। अगोचर मतलब जो दिखाई न दे। अगम माने जिसका कोई पार न हो, जो वहां पहुंचा न जा सके। तो ये निराकार जो ब्रह्म है, परमात्मा है, ये मन वाणी में को अगम अगोचर, मन और वाणी में अगम है। अगम मतलब इनका पार पाना बहुत ही कठिन है। अगोचर माने अदृश्य है, इनको देखा भी नहीं जा सकता। सो जाने जो पावे, इनको वही पा सकता है जो इनके बारे में भली भांति जानता है। बच्चों वही इनको पा सकता है, अर्थात जो इनकी भक्ति करता है वही इनको पा सकता है। रूप रेख गुण जात जुगुत बिन निरालंब कित धावै। और ये ब्रह्म ऐसे हैं जिनका ना कोई रूप है, ना आकार है, ना कोई इनका रंग है, न जाति है, न जुगुत माने न उपाय है। इनको पाने का कोई उपाय भी नहीं है। निरालंब माने बिना आधार के कैसे इनको पाया जा सकता है।
वही पा सकता है कित धावै। जो हमेशा हमेशा मतलब दिन रात बस इन्हीं में समर्पित हो गया है, वही जान सकता है, वही पा सकता है। सब विधि अगम विचार ही तातै सूर सगुन पद सब विधि अगम विचार ही तातै सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं मैंने इनके बारे में अर्थात निराकार ब्रह्म के बारे में सब प्रकार से विचार कर लिया है, हमें कोई उपाय नहीं सूझी है, तब मैंने सगुण साकार भक्ति को अपनाया है और मैं साकार परमात्मा की ओर बढ़ा और मैं कृष्ण की लीला का गान किया, कृष्ण की भक्ति को मैंने साकार रूप में अपनाया है। ऐसा तुलसीदास जी ने इस पद में बताया है। अगला आपका पद है बच्चों, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं या भक्त कहिए, भक्त कहता है कि हे ईश्वर मेरे दुर्गुणों पर चित माने ध्यान मत दीजिए। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, जो मेरे अंदर कमियां हैं उस पर हे ईश्वर आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये जो शरीर है ये इसमें कमी है, आप सब जानते हैं। समदर्शी है नाम तुम्हारे सोई पार करो, क्योंकि आप समदर्शी हैं। समदर्शी का अर्थ है बच्चों सबको एक भाव से देखना, सबको समान दृष्टि से देखना। तो सूरदास जी कहते हैं आप समदर्शी हैं, आप तो सबको एक भांति देखते हैं, किसी को आप छोटा बड़ा नहीं मानते हैं, तो आपका नाम ही समदर्शी है। समदर्शी है नाम तुम्हारो सोई पार करो, इसलिए आप ही पार करिए प्रभु, आप समदर्शी हैं, आप भक्त की बुराइयों का ध्यान मत दीजिए। इक लोहा पूजा में राखत इक घर बधिक परौ। और कहते हैं कि एक लोहा वह होता है जो पूजा के घर में रखा जाता है, और एक लोहा वह भी लोहा है जो कि शिकारियों के घर में शिकार करने के लिए अर्थात पशु पक्षियों का वध करने के लिए रखा जाता है। सो दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो। तो वो भेद जो है पारस नहीं करता, उन लोहों में कोई भेद पारस नहीं करता कि ये भगवान के पूजा का लोहा है और ये शिकारियों के यहाँ का लोहा है, शिकार करने का लोहा है। वो दुविधा वो भेद जो है पारस नहीं करता। पारस ऐसी चीज है कि चाहे जैसा भी लोहा हो उसके स्पर्श से वो सोना हो जाएगा। सो दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो। वो दुविधा वो मतभेद पारस नहीं करता, वो दोनों को कंचन कर देता है, अर्थात स्पर्श से सोना, पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो। और सूरदास जी कहते हैं कि एक नदी और एक नाला, नदी और नाला दोनों जो है, नाले का गंदा पानी और नदी का बहता हुआ पानी। एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो, जब दो मिल एक बरन भय सुरसरी नाम परो। कहते हैं एक नदी और एक नाले का गंदा पानी जब दोनों मिल जाते हैं तो उसका नाम जो है क्या हो जाता है, सुरसर। सुरसरी मतलब गंगा नदी। तो बच्चों जब दो मिली एक बरन भय, नाला और नदी जब मिल जाते हैं तो नाले का पता नहीं चलता कि ये नाला है, और वो नदी पहुंच जाती है गंगा में मिल जाती है तो उसका नाम सुरसरी हो जाता है। जब दो मिली एक बरन भय, दोनों का पानी सेम हो जाता है, एक रंग का हो जाता है। जो नाले का गंदा पानी रहता है वो मिल जाता है तो वो भी साफ हो जाता है मिलने से गंगा में, तो उसका नाम क्या हो जाता है, सुरसर। तन माया जो ब्रह्म कहावत सूर सुमिल बिगरो, कै इनको निर्धार कीजिए कै प्रण जात टरो। सूरदास जी कहते हैं ये जीव जो है माया से बना है लेकिन ब्रह्म है, ये जीव जो है ब्रह्म है, लेकिन माया में फंसने के कारण ये बिगड़ जाता है। बिगड़ो माने ये बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि मोह माया के जाल में वो उलझ करके बिगड़ जाता है, जबकि जीव को ब्रह्म मानते हैं, ब्रह्म समान जीव होता है। कै इनको निराधार कीजिए कै परम जात टरो। कहते हैं कि इनको जो है निर्धार कीजिए, इनका हे प्रभु उद्धार करिए, नहीं तो आपका प्रण जो है टूट जाएगा। आप ईश्वर हैं, आप सबको देखने वाले हैं,
आप सबको उद्धार करते हैं, सबका उद्धार करते हैं, तो आप ऐसे भक्त का भी उद्धार कीजिए, नहीं तो आपका जो प्रण है वो टल जाएगा। तीसरे पद में सूरदास जी अपने आप को हर प्रकार से दीनहीन कहा है, कुटिल, कामी, खल सब कहा है। भगवान के सामने अपनी बुराइयों को सब रख दिया है और जानते भी हैं कि परम ब्रह्म ईश्वर सब कुछ जानते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरे जैसा कोई और दुष्ट और कामी नहीं हो सकता। मौसम मेरे समान और कौन इतना कुटिल और दुष्ट हो सकता है, अर्थात कोई नहीं हो सकता। तुम सब कहाँ छिपा करुणामय, सबकर अंतर्जामी, हे कृपा सिंधु, हे दयामय, आपसे कुछ छुपा नहीं है, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं। जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नोन हरामी, आपने ही ये शरीर का निर्माण किया है, आपने इस तन को दिया है, आपने ही इस तन को बनाया है, और इतना मैं दुष्ट हूं, इतना मैं कुटिल हूं कि आपको ही मैं भूल जाता हूं। जो तन दियो ताहि बिसरायो, जिसने ये तन दिया, जिसने ये शरीर दिया, उसी को मैं भूल जाता हूं। ऐसो नोन हरामी, ऐसे मैं नमक हराम हूं। भरी भरी द्रोह विषय को धावत, जैसे सूकर ग्रामी, भरी भरी द्रोह विषय को धावत, जैसे सूकर ग्रामी। जिस प्रकार से विषय वासना में लोग दौड़ते हैं, उसी प्रकार विषय वासना के रूप में हमेशा भागता रहता हूं। जैसे गांव में शुगर जो है इधर उधर घूमती रहती है, उसी प्रकार से हे नाथ, मैं भी यहाँ वहां भटकता रहता हूं। सुनि सतसंग होत जिय आलस, विषयन संग विश्रामी। और इतना ही नहीं प्रभु, सत्संग में हमेशा आलस्य लगती है। आपके भजन कीर्तन में, आपके चरण में मेरा मन नहीं लगता। सुनि सत्संग होत जिय आलस, सत्संग सुन करके मेरे हृदय में, मेरे मन में आलस्य आता है। विषयन संग विश्रामी, और विषयों के साथ मेरा खूब मन लगता है। विषयों के साथ रहने से मुझे आनंद आता है। श्री हरिचरण छाणी बुमुखन की निस्दिन करत गुलामी, और श्री हरि के चरणों को छोड़ करके, विमुख होकर के, कमलवत चरणों को छोड़कर, भगवान श्री चरणों के कमल रूपी चरण को छोड़ करके, विमुख होकर के मैं दिन रात उन विषयों की गुलामी करता हूँ। पापी परम अधम अपराधी, सब पतितन मैं नामी। मैं पापी हूँ, अत्यंत अधम हूँ और अपराधी हूँ, सब पतितों में गिरा हुआ हूँ, अत्यंत पतित हूँ। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुनिए श्रीपति स्वामी। सूरदास जी कहते हैं, मैं ही आपका अधम उदाहरण देकर कहता हूँ कि हे विष्णु, हे श्रीपति, हे लक्ष्मी के पति, मैं ही इसका अपना ही अधम उदाहरण दे रहा हूं। अगले पद में जा पर दीनानाथ ढरे, यहां पर सूरदास जी कहते हैं कि जिस पर, दीनानाथ मतलब ईश्वर की कृपा, ढरे माने कृपा, जा पर माने जिस पर, तो जा पर दीनानाथ ढरे, जिस पर आपकी कृपा हो जाए, जिस पर आपकी दया हो जाए, सोई कुलीन बड़ो सुंदर, सोई जिहि पर कृपा करे। वही जो है कुलीन और वही बड़ा सुंदर, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है। हे ईश्वर, जिस पर आपकी कृपा हो जाए, जिस पर आपका आशीर्वाद हो जाए, आपकी दया हो जाए, तो कुलीन भी बहुत सुंदर हो जाता है आपकी कृपा पात्र होकर के। कौन विभीषण रंग निशाचर, हरिहंस छत्र धरे, और विभीषण जैसे गरीब निशाचर के ऊपर आपने अपने हाथ को रख करके आशीर्वाद दे करके आपका कृपा पात्र बन गया। राजा कौन बड़ो रावण ते गर्व ही गर्व करे, और रावण से बड़ा राजा कोई नहीं है, उसका भी आपने
गर्व को नष्ट कर दिया, उसके भी गर्व को आपने नष्ट कर दिया, उसके भी घमंड को आपने तोड़ दिया। रंको कौन सुदामा हुते आप समान करे, और सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण, रंक माने होता है गरीब बच्चों, सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण को भी आप अपने समान कर दिए, आपकी छाया से ही वो आपके समान हो गए। अधम कौन है अजामिल तय जम तह जात डरे, अजामिल से बड़ा अधम कोई नहीं हो सकता, लेकिन आपकी कृपा से अजामिल भी तर गया। कौन विरक्त अधिक नारद ते निस्दिन भ्रमत फिरे, और नारद से बड़ा कोई विरक्ति नहीं हो सकता जो कि रात दिन घूमते रहते हैं, वो आपकी ही कृपा से। जोगी कौन बड़ो शंकर ते ताको काम छरे, और शंकर से बड़ा कोई योगी नहीं है, उनको भी काम जो है, उनको भी काम जो है ताको काम छरे, उनको भी काम नष्ट कर देता है। अधिक कुरूप कौन कुब्जाता है हरिपति पाई तरह, और कुब्जा से ज्यादा कोई कुरूप नहीं था तो हरिपति पाई तरह, आप के दर्शन से कुब्जा भी तर जाती है। अधिक स्वरूप कौन सीता ते जन्म वियोग भरे, सीता से सुंदर कोई स्त्री नहीं तो सीता को भी जन्म वे वियोग हो गया। यह गति गति जाने नहीं को किही रस रसिक ठहरे, इस गति को हे ईश्वर, इस गति को कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं समझ सकता, इस गति को वही समझता है जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है। सूरदास भगवंत भजन बिन फिर जठर जरे, सूरदास जी कहते हैं कि बिना हरि की भक्ति, बिना ईश्वर की भक्ति से इंसान कभी नहीं तर सकता। इस भाव सागर में बार बार इस मृत्यु लोक में फंसा रहेगा, और जब भगवान की भक्ति होगी तभी उसे स्वर्ग मिलेगा, तभी वो इस माया मोह के बंधन से मुक्त होगा। सूरदास भगवंत भजन बिनु फिर जठर धरे, सूरदास जी कहते हैं बिना भगवान के भजन के बार बार इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, अर्थात भगवान की भक्ति करने से हम इस मोह माया के जाल से मुक्त होंगे और हमें इस मोह माया के जाल से छुटकारा मिल जाएगा, अर्थात हमें स्वर्ग मिल जाएगा। तो बच्चों, ये भक्तिधारा का विनय के पद सूरदास आपने पढ़ा, उसका अर्थ भी समझा। अब आपके इसी में स्तुति खंड है, भक्तिधारा में ही स्तुति खंड है। स्तुति खंड में जायसी जी हैं। तो बच्चों, आज मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ, अगले वीडियो में आपको स्तुति खंड को पढ़ाना है। जो मैं अर्थ बता रही हूँ उसको आप किताब से एक बार अपने से विधिवत रूप से रिवाइज करिए, उसको देखिए, समझिए, उसको 2-3 बार पढ़ने से अपने आप बनने लगेगा। और मैं अगले वीडियो में आपको स्तुति खंड पढ़ाऊंगी, इसके बाद प्रश्न उत्तर को समझा दूंगी, प्रश्न उत्तर आप कर लेंगे, ग्रामर भी बीच बीच में कराऊंगी। तो ये क्या कहते हैं, विद्यावाणी चैनल में बच्चों आप जुड़े रहिए, आप देखते रहिए। आप मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्र हैं, आपको अगर लाभ उठाना है तो आप लगातार इस चैनल को देख के लाभ उठाते रहिए। और आपको अगर कुछ दिक्कत हो रही है, आपको कुछ पैटर्न नहीं मिल रहे हैं या बुक्स की प्रॉब्लम है, तो आप विद्यावाणी चैनल का टेलीग्राम चैनल एक देखिए, उसमें आपको सब कुछ उपलब्ध मिलेगा बच्चों। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो बच्चों आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए, जिससे हमें भी आपका मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद बच्चों।